सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक की बात करें तो ये सूचकांक एक प्रकार की श्रेणी होती है जिसमें विश्व में चल रहे जैसे शांति, विकास, अर्थव्यवस्था, इनको चल रहे जो चीज़ें होती हैं उसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, कौन से देश की विकासशीलता ज़्यादा है, कौन से देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, उसको लेकर आधारित सूचकांकों को जारी किया जाता है। आइए हम पहले सूचकांक के बारे में देखते हैं। पहला सूचकांक है हमारा, देखिए पहले सूचकांक की बात करें तो पहला सूचकांक शांति को लेकर है, यानी वैश्विक शांति सूचकांक, यानी विश्व में कौन सा देश जहाँ पे जो घटनाएं हैं वो सबसे कम है, यानी वो शांत देशों की श्रेणी में आता है। इसको लेकर वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया और इसे कुल देशों की संख्या इसमें कितनी थी तो 163 देशों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया। अगर इसमें हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले स्थान आता है आइसलैंड, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में जो प्रथम स्थान रहा उसका नाम है आइसलैंड। अभी दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड। और भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें 135वां स्थान प्राप्त किया है, यानी भारत ने वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं सबसे अंतिम देश की बात करें तो सबसे अंतिम देश पर यानी 163वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में जानते होंगे, अफगानिस्तान में आए दिनों में आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं। अभी हाल ही में तालिबानी के लोगों के द्वारा अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। ये शांति सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पे है, यानी 163वें पायदान पे है। वहीं भारत इस सूचकांक में 135वें स्थान पे है। तो वैश्विक शांति सूचकांक जो 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, 135वें। ये जो परीक्षाएं हैं जैसे यूपी SSC पेट है और सभी परीक्षाओं में इन सूचकांक को लेकर प्रश्न आते रहते हैं। इसमें आपसे ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है और इस सूचकांक में भारत का क्या स्थिति है या विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा है। आइए हम अगले सूचकांक के बारे में देखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो अगला सूचकांक साइबर सुरक्षा के लिए है। साइबर सुरक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हैकिंग वगैरह की जाती है, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। तो इस सूचकांक की बात करें तो ये सूचकांक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी विश्व में कौन ऐसे देश हैं जहां पे साइबर सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी कदम उठाए गए हैं या साइबर सुरक्षा सबसे कम में है। तो ये इंडेक्स 2021 का जारी हुआ है, यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 जारी हुआ है जो साइबर सुरक्षा के लिए है। इस इंडेक्स को जारी करने वाला अगर देखें तो इसका जारी करने वाला है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह इंडेक्स जारी हुआ है और इस इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका का है, यानी विश्व में सबसे कम जो साइबर सुरक्षा यानी साइबर से अपराध हैं वो सबसे कम कहाँ होते हैं तो अमेरिका में होते हैं। वहीं दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब को मिला है, यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब इसमें दूसरे स्थान पे है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वें स्थान पर आता है। अब हम अगले सूचकांक की बात करेंगे। अगला जो तीसरा सूचकांक है वो सतत विकास को लेकर है। सतत विकास यानी संपूर्ण विकास को लेकर है और संपूर्ण विकास रिपोर्ट 2021 जारी हुई है,
यानी किस देश के द्वारा संपूर्ण विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किया गया है, इसके लिए 2021 की रिपोर्ट जारी की है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें पहला स्थान किसका आता है, तो स्वीडन का आता है। यानी स्वीडन वह देश है जिसने सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकास किए भी हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत की इसमें 120वीं पोजीशन आती है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में कुल 193 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत की 120वीं स्थान प्राप्त है। अब हम अगले इंडेक्स की बात करेंगे। अगला जो सूचकांक है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक मतलब हुआ कि एक देश और दूसरे देश के बीच क्या कंपटीशन के मायने हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन के मायने हैं उनको लेकर यह सूचकांक है। इस सूचकांक को IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसके 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इस सूचकांक के देखें तो इस सूचकांक में कुल 64 देश थे, लेकिन 64 देशों में जो पहला है स्विट्जरलैंड और जो 43वां है वो भारत बना है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में बना है। अब अगले हम सूचकांक के बारे में देखेंगे। अगला जो है वो एनीमिया को लेकर है। एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है, यानी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, यानी कौन ऐसे राज्य है जो एनीमिया यानी जो आयरन की कमी से होने वाले रोग हैं उनसे मुक्त हुआ है। अब इसमें लिखा है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, तो इसका मतलब है कि भारत लिखा हुआ है, तो इस सूचकांक को जारी करने वाला जो देश है उसका नाम है इंडिया। इंडिया ने अपने राज्यों को लेकर एनीमिया से जुड़े हुए दस्तावेजों पर जो अध्ययन किया उसमें ये पाया कि सबसे कम जो एनीमिया के केस देखे गए वो देखे गए कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में और उसके बाद तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आया है। यानी एनीमिया मुक्त सूचकांक भारत के जो सूचकांक द्वारा जारी किया गया सूचकांक में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, वहीं तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है। अब हम अगले सूचकांक के बारे में देखेंगे। अगला जो सूचकांक है वो स्किल को लेकर है, यानी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 को कैरो सेरा के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस स्किल रिपोर्ट के आधार पर जो यानी कौशल विकास के आधार पर पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, वहीं भारत का जो है 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले इंडेक्स के अगला जो सूचकांक है वो प्रेस को लेकर है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसे जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है और जिसमें 180 देशों को सम्मिलित किया गया था और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत को इसमें 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर बना है। अगला सूचकांक है खुशहाली को लेकर, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया, जिसमें केवल 149 देशों को सम्मिलित किया गया। इन 149 देशों में फिनलैंड को प्रथम स्थान, वहीं भारत को 139वां स्थान प्राप्त है, यानी 139 स्थान प्राप्त है। यानी इसका मतलब विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का जो सूचकांक है वो 139वां है। अगला सूचकांक देखेंगे।
है वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इस सूचकांक को जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें के 184 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर। वहीं भारत की बात करें, भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सूचकांक है हमारा, अगले सूचकांक की बात करें तो अगला सूचकांक महिला कारोबार को लेकर है। महिला कारोबार और कानूनी रिपोर्ट 2021, यानी वोमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, यानी महिला कारोबारों की भागीदारी किस देश में अधिक है, किस देश में कम है, इनको लेकर एक सूचकांक जारी हुआ है। इस सूचकांक को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कुल 190 देश सम्मिलित हुए। इन 190 देशों में जो भारत की बात करें तो भारत को 123वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर इसमें कोई भी एक देश नहीं आ पाया, यानी इसमें 10 देश पहले स्थान पे आए, जिनके नाम है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन। यानी जो 10 देश है वो ये पहले स्थान पे आए। यानी महिला कारोबार एवं कानून रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर 10 देश आए, लेकिन वही भारत की बात करें तो भारत में 123वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला जो सूचकांक है वो फूड वेस्ट को लेकर है, खाना को बर्बादी को लेकर है। देखिए, फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। ये पर्यावरण कार्यक्रम जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की नैरोबी में है, इसके द्वारा जारी किया गया। इसमें ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा खाने की बर्बादी करने वाले देश में प्रथम स्थान चाइना, वहीं भारत का स्थान दूसरा है। यानी सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट यानी खाने की बर्बादी करने में भारत वहीं दूसरे नंबर पे है और पहले स्थान पर कौन है, चाइना बना है। अगला इंडेक्स है, अगला जो सूचकांक है वो मानव के विकास को लेकर है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री यानी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक थे। यानी मानव के विकास के लिए कौन से देश ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें की हैं उनको लेकर ये सूचकांक जारी हुआ है। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकासशील प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यानी यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस कार्यक्रम को जारी किया गया, इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। जिसमें प्रथम स्थान की बात है, प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे है। यानी नॉर्वे ने मानव की सुविधाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं, तो नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान है। वहीं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 131वें स्थान पर है। वहीं हम अगले साल की बात करें तो भारत 129वें स्थान पे था, लेकिन 2020 में 131वें स्थान पर ये मिला है। अगर हम वही सबसे लास्ट देश की बात करते हैं तो 189वें स्थान पर नाइजर है, 189वें स्थान पर नाइजर है और भारत का इसमें 131वां स्थान है। अगला देखेंगे, अगला जो सूचकांक है वो बिजनेस को लेकर है कि यानी कौन से देश में बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियतें मिलती हैं उनको लेकर है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो सहूलतें मिलती हैं वो है न्यूजीलैंड। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को इसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इसमें अंतिम देश की बात करें तो अंतिम देश यानी 190वां स्थान सोमालिया को प्राप्त हुआ है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, यानी कौन से देश में सबसे ज़्यादा जो विदेशी लोग हैं वो अपना व्यापार कर सकते हैं, इनको लेकर एक सूचकांक जारी हुआ है और इसमें भारत का स्थान 63वां है। अगर हम अगले साल की बात करें तो अगले साल यानी पिछले साल जो है वो 77वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में यानी 2020 वाले सूचकांक में
63वां इसे स्थान प्राप्त हुआ है। अगला हमारा सूचकांक है, अगला जो सूचकांक है वो जलवायु जोखिम सूचकांक है, यानी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम जो सूचकांक जो है वो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया, और इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान है वो मोजाम्बिक इसमें प्रथम स्थान। वहीं भारत की बात करें तो भारत इसमें 7वें स्थान पर बना है। अगर वहीं पर कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल 10 देशों को लेकर जलवायु से संबंधित जो सूचकांक जारी किया गया है, जिसे नाम दिया गया वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, और इसमें भारत की पोजीशन 7वीं रही है और पहली पोजीशन मोजाम्बिक, और कुल देशों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अगला सूचकांक है, विश्व में विश्वविद्यालय को लेकर एक इंडेक्स जारी हुआ। विश्वविद्यालय की सुविधाओं को लेकर एक इंडेक्स जारी हुआ जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा जारी किया गया, और ये QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के आधार पर कुल देशों की 1000 विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो प्रथम स्थान है वो मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि यूएसए की है, इसे मिला है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 173वें स्थान पर, यानी इस 1000 में 173वें स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की स्थिति क्या है? 173वां स्थान है। अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो सवाल है कोविड-19 को लेकर है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021, यानी कौन से देशों ने सबसे ज़्यादा कोविड-19 से पीड़ित वाले व्यक्तियों को बचाए हैं, उनको लेकर ये इंडेक्स जारी हुआ है। इस इंडेक्स को लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा इस रिपोर्ट में कुल 98 देशों को सम्मिलित किया गया था, और इन 98 देशों में जो पहला स्थान है वो न्यूजीलैंड को, और वहीं भारत की बात करें तो भारत का इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का स्थान 86वां, और टोटल देशों की संख्या इसमें 98 थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला जो है लैंगिक अंतराल को लेकर, महिला और पुरुषों के बीच लैंगिक अंतराल को लेकर ये सूचकांक जारी हुआ है, जिसका नाम है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हुआ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो संस्था है ये स्विट्जरलैंड में है, और इसके द्वारा ही जो जारी हुआ, इसमें पहला स्थान आइसलैंड का, वहीं भारत का इसमें 140वां स्थान प्राप्त है। अगर हम अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष इसमें 112वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में इसमें 140वां स्थान प्राप्त है। वहीं अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान को इसमें 156वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत को इसमें 140वां स्थान प्राप्त है, वहीं लास्ट में यानी अफ़गानिस्तान को 156वां स्थान प्राप्त है। अगला आप देखेंगे हम लोग इंडेक्स, अगला है अक्षय ऊर्जा को लेकर। अक्षय ऊर्जा यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है, जैसे पवन ऊर्जा है। तो अक्षय ऊर्जा देश सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान अमेरिका का, वहीं भारत का 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है मानव पूंजी सूचकांक 2020 को लेकर, यानी मानव पूंजी सूचकांक 2020 को लेकर जो जारी हुआ है, इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर, वहीं भारत का इसमें 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर अगला है विश्व में स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व में फ्रीडम सूचकांक जो जारी हुआ है वो अमेरिकी स्थित गैर सरकारी संगठन है, जिसका नाम है फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया गया, जिसमें जो प्रथम स्थान पे 3 देशों को बताया गया, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को। यानी 3 देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को बताया गया। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत को इसमें 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इस वीडियो में सूचकांक को लेकर संबंधित जो भी तथ्य थे उनको बारे में आपको बताया गया।
देखिए, आपसे केवल एग्ज़ाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो सूचकांक कौन जारी करता है, या तो वो सूचकांक में भारत की क्या पोजीशन है, या तो उस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है। तो इन संबंधित सूचकांकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद होगा हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी है। चाहे जिस माध्यम की परीक्षा दे रहे हों, सभी की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपका उपयोगी है। तो इसलिए अवश्य है पूरा वीडियो एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।